कलयुग में बागेश्वर बालाजी जहां बैठे हैं, आहा, 3 पीढ़ियों से हमारे यहाँ दरबार लग रहा। हमारे दादाजी भी लगाते थे, उनके भी दादाजी लगाते थे। ये वंशानुगत व्यवस्था है भैया। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, 16 वर्ष हमको सेवा करते करते हो गया है। आज तक लाखों लोग रोते हुए आए, वो बागेश्वर बालाजी के दरबार से हंसते हुए गए हैं। सबकी खाली झोली बालाजी ने भरी है। जो भी लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करता है, महीने में 1 बार, 2 महीने में, 3 महीने में, जब समय मिले तब, जब बालाजी बुलाएं तब, लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। अब तुम सोचो कि हम 6 दिन पी लें पौवा और मंगलवार को करें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे ठटरी के बरे। क्या हनुमान जी घर के अंकल हैं? अरे नियम का पालन तो करना पड़ेगा। आप नियम का पालन करोगे, परहेज करोगे, पेशी करोगे, हम आपको दावे के साथ कहते हैं, आपका पर्चा बने या ना बने, पर बजरंग बली बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से काम सफल होकर के रहेगा। बोलो सीताराम। दोपहर काल से ही लाखों लोग तीनों पंडालों में बैठे हैं। कथा हुई, देर से कथा शुरू हुई, देर तक चली। अब दिव्य दरबार देर से लगाया जा रहा। रोग से ग्रसित, बाधा से ग्रसित डॉक्टरों में खूब जाकर के औषधि भी ले रहे, उसको चलाना अनिवार्य है। दवा और कृपा दोनों की आवश्यकता है। जो दवा से ठीक होने वाला होगा वो दवा से ही ठीक होगा, जो बजरंग बली की कृपा से ठीक होने वाला होगा वो बागेश्वर बालाजी की अर्जी लगाने से ठीक होगा। लाखों लोग बागेश्वर धाम जाते हैं। 6 वर्ष से अन्नपूर्णा 24 घंटे दोनों टाइम चल रही। ऐसा बागेश्वर बालाजी का, हनुमान जी का स्थान है भारत में, बागेश्वर धाम, जहां पर खाली झोली लेकर के जाते हैं, अर्जी और पेशी करने से झोली भरकर लेकर के आते हैं। ऐसा हनुमान जी का स्थान है बागेश्वर धाम कलयुग में, भारत में। हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लोगों के द्वारा जो चढ़ावा मिलता है, उस दान पेटी की राशि से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। ऐसा बागेश्वर धाम हनुमान जी का स्थान है कलयुग में, बागेश्वर धाम, जहां तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा से ग्रसित लोग हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़े थे, कहीं इनके चक्कर में पड़े थे, कहीं उनके चक्कर में पड़े थे। ऐसी हनुमान जी ने कृपा की, वीर बजरंग बली ने ऐसी दया की कि जो भैया यत्र तत्र तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े थे, उनकी ठटड़ी भर गई। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाता है। और कैसा भी भूत हो, बालाजी की सेना है। हमें तुम्हें दिखाई तो नहीं देती, पर उन्हें हम तुम दिखाई देते। प्रेत बाधा से ग्रसित रोगी 5 लौंग बांध लें काले रंग के कपड़ा में, शनिवार की पेशी धाम की शुरू कर दें। कैसा भी तंत्र हो, मंत्र हो, मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, उच्चाटन हो, कैसा भी हो, सब वीर बजरंग बली के चरणों में बंध जाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो साधु जी, साधु जी। ऐसे भगवान बागेश्वर बालाजी का स्थान, जहां आने वाले कालांतर में, भविष्य में बालाजी की कृपा से, भैया सन्यासी बाबा की कृपा से, दादा गुरुजी की कृपा से, अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, अब बालाजी की प्रेरणा से मंदिर में अस्पताल होगा। 23 फरवरी को यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, और हमारा प्रण है 2027-28 तक हर हाल में हॉस्पिटल का निर्माण पूर्ण करके उद्घाटन कराया जाएगा। अब बागेश्वर धाम पर दोनों व्यवस्था मिलेगी, दवा भी मिलेगी तो बालाजी की कृपा भी मिलेगी। आस्था का केंद्र भी है तो आरोग्य का केंद्र भी बनेगा। और भैया इस देश में हजार करोड़ के अस्पताल हैं। अब हनुमान जी ने, इस देश में हजार करोड़ के मंदिर हैं। अब हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि किसी मंदिर की जगह से
अस्पताल को प्रारंभ किया जाएगा। ऐसा भगवान बागेश्वर बालाजी का, हनुमान जी का स्थान है कलयुग में, जहां पर लाखों लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। उन्हीं बागेश्वर बालाजी की परंपरा से, सन्यासी बाबा की परंपरा से दिव्य दरबार लगाया जाता है, जहां मन के विषयों के उत्तर, मन की प्रार्थनाओं के उत्तर पर्चे के माध्यम से सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा स्वयं देती है। लाखों लोग आते हैं, भारत के ही नहीं, अब तो जो अंग्रेज भी हाउ डू यू वाले हैं, अब तो वो भी सीताराम बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बोलो, जोर से बोलो। बागेश्वर। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? बोलो हाँ या ना। क्या तुम अपनी हंसी करवाना चाहते? हाँ या ना। क्या तुम चाहते हो ऐसी कृपा हनुमान जी की मिल जाए कि हमें दरबारों में ना भटकना पड़े? हाँ या ना। क्या तुम चाहते हो तुम पर भी बजरंगबली की कृपा हो जाए? हाँ या ना। तो हमारी 3 बातें मानोगे? हाँ या ना। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक आदमी हैं, हमारे चक्कर में क्या पड़ना है? पड़ना ही है तो जिन बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में हम पड़े हैं, तुम भी उनके ही चक्कर में पड़ना है। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना, ठीक है? और तीसरी बात, जब भी बालाजी तुमको दर्शन करने बुलावे, कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, हे बालाजी अब हमारी हंसी मत करवाओ, अब हमें दर दर पे मत भटकाओ, आज से जीवन भर के लिए हम तुम्हारे हो गए और तुम हमारे हो गए। पूछो उसके बाद क्या होगा? जोर से पूछो, अरे और जोर से पूछो। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। संकट कटे, हनुमान जी संकट मिटाने वाले हैं। और देवता पर हनुमत से ही, तो किसके चरण पकड़ो आज से जीवन भर के लिए? कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? जोश में कि होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। और जब तक तुम्हारी अर्जी स्वीकार नहीं हो जाएगी, हम प्रार्थना करते रहेंगे। हम और तो कुछ जानते नहीं, प्रार्थना ही जानते हैं, प्रार्थना में ही उनकी कृपा हो जाती है। दूसरी बात, अब देखो हम तुम्हारा पीछा तो छोड़ने वाले हैं नहीं। मान लो हम तुम्हें नहीं मिले, तुम हमसे नाराज होके घर चले जाओगे, टीवी तो देखोगे, हम टीवी पे आ जाएंगे। तुम हमें टीवी पे लॉक कर दोगे, दूसरा चैनल लगाओगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम पोस्ट बंद कर दोगे तो अब हमने नया सीख लिया, इंस्टाग्राम तो चलाओगे, हम रील बन के आ जाएंगे। तो तुम वो भी बंद कर दोगे, अपने शहर में तो रहोगे, हम कथा सुनाने आ जाएंगे। रखो 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 रखो, तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, घर पे रहोगे, सोगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर, चल मन बागेश्वर। लेकिन एक बात सुन लो, हमारा चमत्कार नहीं है, ना हमारी कृपा है। किसकी कृपा है? अरे बोला, बागेश्वर बालाजी की। किसकी कृपा है? बागेश्वर बालाजी की। मन में राम नाम का जप करो। अब देर बहुत हो गई, अब दरबार और देर तक लगाया जाएगा। तुम्हें जल्दी तो नहीं है?
हमें भी नहीं है, हमें कौन सा रोटियां बनाना है, हम भी फ्री हैं। हमारा काम ही क्या है, इतना ही काम है, अर्जी लगाओ, कथा करो, भभूति बांटो, झाड़ फूंक करो, भूत भगाओ और सो जाओ। भाई ये भी बहुत कठिन काम है, सीधा साधा थोड़ी है। तरह तरह के लोग आते हैं तुलसी या संसार में, भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता, कछु जय जय सीताराम। रामचंद्र भगवान की। बागेश्वर धाम गए तुम लोग? कौन कौन गया हाथ उठाओ। हरी वाह। अब जो नहीं गए वो वेस्ट इंडीज जाने वाले हैं क्या? जाने वाला कौन कौन है बताओ, दर्शन करने हनुमान जी के। हाँ, वेलकम टू यू। अब आगामी कथा और दरबार हमारी पंचकुला में होने वाली है। 26 तारीख से 30 तारीख तक सुंदरकांड पर हम कथा सुनाएंगे और 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाएंगे। वहां पर भी रोज भभूति बांट करके लोगों को पंचकुला में मिलेंगे। अब जो है आज का दरबार शुरू करते हैं। जिन्हें बुलाया जाए वही आना, बीच में कोई चिल्लाना नहीं, कोई खड़ा नहीं होना। राम नाम का मन में जप करना। हनुमान जी को भजन बहुत प्रिय है, कीर्तन बहुत प्रिय है, मन में जप करना। हाँ, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पढ़ें, क्योंकि हमें तो जो मन में आता है वो लिख देते हैं। बालाजी की कृपा से वही सत्य हो जाता है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात, आपके बोलने के पहले ही लिख दिया जाएगा। ऐसे तो दिमाग में 500 विचार आते हैं, पर तुम वही बोलोगे जो हमारे पर्चे में होगा। ये विचित्र बात है। इसलिए बुद्धि लगाना, दिमाग लगाना, अपनी पढ़ाई लिखाई से ट्राई करना। हाँ, वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। तुम फिर बाद में कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई, टीवी पे हमारा वीडियो चला गया, हम परेशान।